अहले तशी काफिर कहना, अहले तशी को, ये हमारा मनज नहीं है। काफिर काफिर, शिया काफिर, जो ना माने वो भी काफिर, ये हमारा मनज नहीं है। राफजी काफिर है। राफजी कौन है? यानी शिया का एक फ़िरका है राफजी। आप कहें शिया राफजी काफिर है। राफजी कौन है? जो कुरान को असली नहीं मानता। राफजी वो है जो अपने इमामों को नबी अलैहिस्सलाम से भी अफजल समझते हैं। राफजी कौन है? जो कहते हैं जिसके पास बंदे ज़्यादा हों वो बड़ा लीडर नहीं होता। नबी दिन में आवाज़ें देता है, आता कोई नहीं। हुसैन रात के अंधेरे में चिराग बुझा के कहता है जाओ, जाता कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को इस जुमला में नाकाम बनाया गया है। ये राफजी है। अबू बकर आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को काफिर कहने वाला राफजी है। तो ये राफजी है, राफजी काफिर है। मुतलकन शिया को काफिर नहीं कहना चाहिए। मिसाल पाकिस्तान में कई शिया हैं। आगा खानी हमारे गुजरांवाला में बड़ी तादाद में है, बोरी हैं, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद में है बोरी फ़िरका। दाढ़ियाँ भी उनकी बिल्कुल पूरी, आप उनके हुलिये को देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं मस्जिद नबी में जब इन लोगों से मिला दस्तरखां पर, तो मैंने ये समझा कि ये अहले हदीस हैं और इंडिया के हैं। मूँछें पस्त, दाढ़ियाँ पूरी, सर पे टोपियाँ और कपड़े बड़े सादा से सफ़ेद कपड़े। तो वो गुम्बद खजरा की तरफ मुंह करके खड़े हो हाथ बांध कर। मैंने कहा ये अहले हदीस नहीं हो सकते। तो मैं उनके करीब बैठा, मैंने कहा आप कौन हैं? वो डरे। मैंने कहा डरो नहीं, मैं भी आपकी तरह मेहमान हूँ, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम शिया हैं और हम बोरी हैं। आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया पर टोपियाँ पहने हुए सफ़ेद और मातम कर रहे हैं, वो शिया हैं बोरी। दाढ़ियाँ भी सुच्ची पूरी, बोरी शिया हैं। वो ज़ुबानें गंदी नहीं करते, इस्माइली नहीं करते। ऐसे ही इसना अशरिया बाज़ शिया हैं जो नहीं कहते। इसी तरह ज़िंदीक़ कौन है? बाज़ लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं अली अल्लाह, तुम्हारे रब को भी अली ने पैदा किया है। बाज़ कहते हैं ओहद में तुम्हारा रब तुम्हारे नबी की मदद नहीं कर सका, नाउज़ुबिल्लाह बगैर। तो इस तरह की गालियाँ देते हैं। तो ऐसे लोग ज़िंदीक़ हैं, ऐसे लोग काफिर हैं जो कुरान का इनकार करें, सहाबा के इनका ईमान का इनकार करें, हज़रत अली को इलाह कहें, माबूद कहें। कलमा और अज़ान और नमाज, ये बात आपकी दुरुस्त है। बात तकफीर की हो रही है। देखिए एक बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं छोड़ेंगे तो तकफीर तो जी, मैं नहीं, अजान छोड़ने पर तकफीर नहीं दी जा सकती। नहीं ऐसे, मेरी बात सुने मौलाना साहब, मुझे भी बारी दें। सबसे पहली चीज़ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वक़ला ज़बियतना। जो बंदा भी नमाज पढ़ता है वो मुस्लिम है, हमारे किबले की तरफ मुंह करता है वो मुस्लिम है, हमारा ज़बिया खाता है वो मुस्लिम है। ये शिया हमारा ज़बिया खाते हैं। आप कैसे हर शिया को काफिर कह देंगे? दूसरी बात, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करते हैं। आप उनको कैसे कह देंगे कि हर शिया जो है वो काफिर है? हमारा ये मनहज नहीं है। हम ये कहते हैं जो राफजी है, मैंने उसकी मिसालें दी हैं, कुरान की तारीफ़ का कायल है, काफिर है। हज़रत अली के इलाह होने का कायल है, काफिर है। इसी तरह अपने इमामों को नबी अलैहिस्सलाम से बेहतर समझे, काफिर है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, आपको नाकाम बनाए, काफिर है। इसके अलावा जो चीज़ है जिसमें वो तावील इख्तियार करते हैं, जब तक वो तावील इख्तियार करते हैं, मैं और आप काफिर नहीं कह सकते। काफिर डिक्लेयर करना हाकिम का काम है। आप देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी तरफ देखिए आप। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मुसलमान को काफिर कहा है 23 साल दौर नबूवत में जो कलमा पढ़ता हो? बताएं। आपने कैसे जान लिया कि इनकार हो गया? आपने कैसे जानना है? मुझे भी बताए ना। मेरे प्यारे भाई, ये बड़ा हसास मसला है। कत्ल हो जाए ना तो आई विटनेस चाहिए, जिनके कानों ने सुना, आंखों ने देखा। जी ऐसे ही है ना।
कुफर का मसला सबसे हसास है। क्या आप और मैं किसी को कातिल डिक्लेयर कर सकते हैं? चोर कर सकते हैं डिक्लेयर? बताइए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे? दलील दें। मैं वजू करना मेरे किसी फतवे की उस टाइम जरूर नहीं, क्योंकि मैं उलमा का सुनिया होया उसे देखना वजू कर रहा, मैं फतवा दे रहा। देखो मैं सीधा कर रहा, मैं कलमा पढ़ रहा, मैं हाजी कर रहा, मैं अजान दे रहा, मैं सब फतवे ने। नहीं नहीं नहीं, आप ना अकीदे पर किताब पढ़ें जो मुहद्दिसीन ने लिखी है। मिसाल सुने, शरह अकीदा ताविया पढ़ें। इसी तरह शेख सालेह अल उसैमीन की किताब है शरह अकीदा वास्तिया, वो पढ़ें। आपको मनहज अहले हदीस का नहीं पता। कोई भी मुसलमान, अल्लाह ताला ने किसी भी सिविल मुसलमान को नामजद काफिर कहने का इख्तियार नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 साल दौरे नबूवत में किसी को नामजद काफिर नहीं कहा। प्यारे भाई, नामजद काफिर कहने के दो तरीके हैं, या अल्लाह ताला काफिर कहे, या हाकिम वक़्त प्रोसिक्यूशन के निज़ाम से गुजार कर उसको काफिर डिक्लेयर करे। उसके खिलाफ मैं मिसाल देता हूँ इसकी। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने बाब बंद है कि हुज्जत पूरी होने के बाद, कायम करने के बाद जिंदगी को काफिरों को कत्ल करना। कुछ लोगों ने हज़रत अली को कहा कि आप रब हैं। हज़रत अली ने ये नहीं कहा कि तुम काफिर हो गए। 3 दिन तक उनको समझाते रहे कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, अल्लाह खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं। मेरी बीवियाँ हैं, अल्लाह की बीवी नहीं। मेरी औलाद है, अल्लाह की औलाद नहीं। मैं ज़ख्मी होता हूँ, बीमार होता हूँ, मेरा दुश्मन मुझ पे गालिब आता है, अल्लाह का दुश्मन अल्लाह पे गालिब नहीं आता। तो फिर 3 दिन समझाने के बाद कहा अब क्या ख्याल है? वो कहे नहीं, तू ही रब है। उन्होंने कहा आग जलाओ, इनके बाजू जकड़ दो, इनको बीच में डालो, आग के अंदर फेंको। फेंकने लगे, कहते अब बताओ। कहने लगे पहले तो वहम पड़ता था कि तू रब नहीं है, अब पक्का हो गया कि तू ही रब है। क्यों? आग से जलाना किसका काम है? अल्लाह का। तो तू आग से जला रहा है, लिहाजा तू रब है। मेरे प्यारे भाई, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में एक फितना खड़ा हुआ, जिन्होंने ज़कात देने का इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं इनसे किताल करूँगा, लड़ूंगा, हत्ता कि वो रस्सी जो अल्लाह के नबी को देते थे हमें भी दें। हज़रत उमर ने कहा नरमी करें। तो आप पहले मनहज को समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कलमा पढ़ने वाले को नामजद काफिर नहीं कहा। नामजद काफिर कहने के लिए प्रोसिक्यूशन का एक निज़ाम है। नामजद काफिर होगा किस तरह? या तो पूरी उम्मत का इजमा हो जाए, 73 फिरके जैसे कादियानियों के काफिर होने पर इजमा है। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह मुसलमान है, हाँ। सो एक बात ज़हन में रखे मेरे भाई, हम मोतज़िली नहीं हैं। ये अयूब तौहीदी ग्रुप है, मुस्लिमीन की जमातों के कई टोटे हैं। अयूब तौहीदी टोटा, फलाना ग्रुप, फलाना ग्रुप, फलाना ग्रुप। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुसलमान भी नहीं और काफिर भी नहीं। ये मोतज़िला का अकीदा है। यहाँ बंदा मुसलमान होता है या काफिर होता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, ज़ुबान से तो काफिर नहीं कहते, लेकिन अमली तौर पर सलूक काफिरों वाला करते हैं। ना बेटी देनी, ना लेनी, ना खुशी गमी में आना, ना जाना, ना नमाज, ना जनाजा, ना निकाह, किसी में भी शिरकत नहीं करते, काफिरों जैसा सलूक करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन जो शियों का समझा जाता है वो इब्ने तैमिया को समझा जाता है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने मिनहाजुस सुन्नाह के अंदर लिखा है कि हम शिया अवाम की तकफीर नहीं करते, क्योंकि वो इस्लाम समझ के ये चीज़ें कर रहे हैं। कोयलों पे चलना ये आसान काम नहीं है हज़रत जी। छुरियाँ मारना कोई आसान काम नहीं है। लहू बहाना, अपने बच्चों को चीरे देना, छेद करना अपने बदन के अंदर। उनके मौलवियों ने बताया कि ये इस्लाम है, ये करो। जैसे बरेलवियों के मौलवियों ने बताया कि कब्रों को सजदा करना इस्लाम है, बाबों से मांगना इस्लाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर हुज्जत पूरी करने का हमें हुक्म दिया है। हुज्जत पूरी करेंगे उलमा, और उलमा के बाद हाकिम वक़्त। अगर हाकिम वक़्त नहीं है, खिलाफत नहीं है, मिसाल अब लौंडियाँ ग़ुलाम क्यों नहीं हैं? हम कहते हैं कि ये खिलाफत की बरक़ात है। खिलाफत की बरक़ात होंगी तो लौंडियाँ ग़ुलाम होंगे,
खिलाफत होगी तो फिर गुस्ताखान रसूल को सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान में सज़ा नहीं देते, ये उनको पैसे लगाते हैं। आसिया मसीह चली गई है डिक्लेयर्ड गुस्ताख होने के बावजूद, और इनके बारे में गोरे हंसते हैं कि इनको पैसे दे और कहना कि माँ भी ले आओ, ये माँ भी ले आएंगे। तो प्यारे भाई, मनहज को जानना बड़ा ज़रूरी है। वो इस्लाम समझ के ये काम कर रहे हैं। हमने दावत भी नहीं दी, हुज्जत भी पूरी नहीं की, घर में ही बैठे हम कह रहे हैं तुम काफिर हो। वो आंदे चंगा फिर असी काफिर थे, काफिर ही से जाएं, उनसे मिलें, मुलाकात करें, मारे खाएं, ज़रा पता चले। नबियों ने मारे खाई हैं, उनके दिलों में फिर भी बुग़्ज़ नहीं था। हमने कोई तकलीफ़ नहीं उठाई एसियों में, पंखे के नीचे बैठकर हम कहते हैं काफिर। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? मुसलमानों को इस्लाम की दावत देना, काफिरों को नहीं। ईसाइयों के पास मुझे ले जाए, मैं वहाँ पे इस्लाम पे तकरीर करता हूँ, उनकी बाइबल पर तकरीर करता हूँ, उनके मज़हब तसलीस पर तकरीर करता हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। दुनिया की किसी जगह ले जाएं, यूरोप में मुसलमानों को ईसाइयों का रद्द करने की सबसे ज़्यादा आज़ादी है। गिरजे खरीद खरीद के उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं। अभी बरतानिया में हमारा मदरसा बना है, बहुत बड़ा गिरजा खरीदा है, वहाँ पे मदरसा बना है। वहाँ पे मेलों में मुसलमान जाके इस्लाम की दावत देते हैं। पाकिस्तान में इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन मुझे ले जाएं ईसाइयों के पास, दुनिया में जहाँ मर्जी मैं दावत दूंगा। मुझे ले जाओ बरेलवियां दे कोल, तुसां भी जाना है तो जाके सा कहना तुहाडा बाबा कुछ नहीं जे कर सकता, तुहाडा भी खोपड़ खुल जाना, मेरा भी खुल जाना। उसका सबब क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान दे विच एक जैसे दलाइल नहीं दिते। ज़रा गौर करे जे। मिसाल, एक बंदा अकल की बुनियाद पे अल्लाह को ही नहीं मानता। करोड़ों लोग ने दुनिया च भाजी, तो तुसी कुरान पढ़ी जाओ, कुरान पढ़ना नूं फायदा होवेगा? अल्लाह ने अकली दलाइल दिते ने, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। अकली दलाइल। एक मुनकर हदीस है, हदीस को नहीं मानता, आप उसे बुखारी सुनाएं, बुखारी मुस्लिम, फ़ायदा होगा उसको? वो तो बदबख्त मानता ही नहीं है। आप उसे जब कुरान से पकड़ेंगे ना, उसको समझ आ जाएगी। खवारिज के साथ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के मुनाजरे होते थे। खवारिज के साथ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के, हज़रत अली ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को क्या कहा? खुज़हुम बिस्सुन्ना, कुरान ना पढ़ इन पर, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें पढ़। हदीसें पढ़ी, 10-10 हज़ार का इज्तिमा दोबारा ठीक हो, 50-50 हज़ार दोबारा ठीक हो गए। अब अहले हदीस है, मिसाल आप और मैं हैं, आपकी और मेरी लगाम क्या है? हमें कोई आयत सुनाएगा, मान जाएंगे। हदीस सुनाएगा, बोलो भाई, मान जाएंगे। सहाबा किराम की सीरत सुनाएगा कि सहाबा ऐसे अमल करते थे, हम क्या करेंगे? मान जाएंगे। भाई अल्लाह के नबी के सहाबा ने किया है, कुरान में है, सुन्नत में है। अब बरेलवियों के सामने आप पढ़ें कुरान, हदीस, सुन्नत, सहाबा, नहीं मानेंगे। उनका ज़हन क्या बनाया है? फ़िक़्ह हनफ़ी। फ़िक़्ह हनफ़ी पढ़ेंगे, क्या होगा? मान जाएंगे। अच्छा, फ़िक़्ह हनफ़ी देवबंदी बरेलवी दोनों मानते हैं। अहमद रज़ा का फतवा पढ़ेंगे, बरेलवी मान जाएंगे। शिया लोग शिया के साथ मुनाजरे करते हैं ना, मेरे पास आते हैं, शिया कुरान पढ़ो, कोई शय नहीं, हदीस पढ़ो, सहाबा पढ़ो, फ़िक़्ह पढ़ो, उन्होंने दे उत्ते कोई शय ही असर नहीं करती। उन्होंने बचपन से अपने बच्चों के ज़हनों में क्या डाला है? तारीख़ी हक़ाइक़। शिया को मनाना है ना, उसे कहो तबरी, इब्ने कसीर, वाक़दी, यकूबी, फ़ौरन मान जाएगा। भाइयों, ज़हन बन गए हैं। तबलीग करने से पहले सोचो ये किस इसने मानना क्या है, किस दलील को मानेगा, कैसे मानेगा। शिया को मनाना है, तारीख़ ले आओ। देवबंदियों बरेलवियों को मनाना है, दारुल देवबंद का फतवा ले आओ, मान लेंगे। अहमद रज़ा फतावा रिज़विया ले आओ, मान लेंगे। ये लोगों के ज़हन बन गए हैं और उनके मौलवियों ने उनको बताया कि ये इस्लाम है। मिसाल, शिया को उनके मौलवियों ने बताया अबू बकर को जालिम कहना इस्लाम है। तो हमारी जिम्मेदारी है
कि हम मिंबर पे खड़े होकर तकरीर में सोशल मीडिया के ज़रिए हम ये कहते हैं कि प्यारे भाइयों, नहीं, अबू बकर ईमान है, अबू बकर इस्लाम है, अबू बकर कुरान है, अबू बकर नबी इस्लाम की सीरत है। तो ये चीज़ें हम बताते हैं। इसलिए कभी भी किसी की नाहक तकफीर ना करें, ये काम उलमा के सुपुर्द करें। मैं डरता हूँ, हालांकि मैं समझता हूँ कि इल्म के पहले जीने पर भी मैं नहीं खड़ा, अल्लाह की कसम। मुझसे बड़े बड़े ऊपर उलमा हैं, वो भी डरते हैं किसी को काफिर कहने में, फासिक कहने में। ये बहुत हसास मसला है। और आप इस बात को सोचें कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी भी कलमा पढ़ने वाले को काफिर, हाँ ये कहें कि कब्र को सजदा करने से इंसान काफिर हो जाता है, पर ये नहीं कहना कि तूने सजदा किया और तू काफिर है। वो बेचारा इस्लाम पर अमल कर रहा है, पहले उस पर हुज्जत पूरी करे, फिर बाद की बातें हैं, फतवा। अब एक और चीज़ आपके लिए, इस्लाम मुकम्मल है बिल। आपने ना आना करना, अल्लाह आपको तौफीक दे। मेरी गलतियों मुझे बताएं, ये आपकी वजह से सबका फ़ायदा हो रहा है। इस्लाम मुकम्मल है, मुकम्मल दीन है। इस्लाम मुकम्मल दीन है। कुरान और हदीस के अंदर काफिरों की अक़साम है। किसकी अक़साम है कि नहीं है? हैं। कुफर की भी अक़साम है और काफिरों की भी अक़साम है। 6 किस्म के काफिर हैं। 7वीं किस्म का कोई काफिर नहीं इस्लाम में। ये आपके लिए बड़ी नुक्ते की बात मैं करने लगा हूँ। कुरान और सुन्नत में 6 किस्म के काफिर हैं, 7वीं किस्म का कोई काफिर नहीं। मैं क्या देखता हूँ, मुंह उठाते हैं, कहते हैं अहले हदीस काफिर, बरेलवी काफिर, देवबंदी काफिर, शिया काफिर। और बच्चा केड़ा मुसलमान? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह खालिक व मालिक ने कहा कि आपकी आधी उम्मत जन्नत में, आधी। कबूल है आपको? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं सिफारिश करके अपनी उम्मत को जन्नत में लेकर जाऊंगा। ते जे 10 बंदे, 15 बंदे, 20 ते 50 ते 100 बंदे ही मुसलमान है, तो कुल आलम ही काफिर है। और कई इतने बदनसीब हैं, सऊदिया में जाते हैं, अपने आप को तौहीद वाले भी कहलाते हैं, इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उते लैट्रीना च बह रहिंदे, बाहर दुकानों की तरफ जाएंगे, गाड़ियों की तरफ जाएंगे।